दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आप संतों की हेतु कृपा से मुझे ऐसे भक्तों की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ जो लोग अपने मनुष्य जीवन के अंत समय में के निकट थे। ऐसे ही लगभग 200 से 250 लोगों को मुझे जीवन की अंतिम घड़ियों में हरि नाम, राधा नाम, भगवत कथा बहुत सुनाने सुंदर, का और बहुत उनके अंगों पर सुंदर, रज लगाने का और श्री जमुना धन्यवाद, जल बहुत सुंदर। सेवा की। मेरी इच्छा है कि वृंदावन में ऐसे एक छोटा सा स्थान हो जहां ऐसे मरीजों की सेवा की जाए जिनको अंतिम अन्य हॉस्पिटल वाले ने लाइलाज कह दिया है और घर भेज दिया। आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमें ये सेवा का अवसर पुनः प्राप्त हो। कई मरीज तो ऐसे थे जिन्हें अंतिम श्वासों के समय उनके कानों में जोर देकर कहा कि आप बिहारी जी को याद करो। हाँ, यही तो अंतिम समय की खास बात है कि वो बोल नहीं पा रहे लेकिन आप उनके कान में सुना दे, राधा श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, कुछ भी भगवान नाम सुना दिए। विश्वास करो, पुत्र के बहाने से बेबिचारी वैश्याग्रामी अजामिल ने नारायण बुलाया तो भगवत पार्षद आए, भागवत इसकी साक्षी है, और वो भगवत धाम को गया। तो आप जानबूझकर जब राधा नाम कीर्तन कर रहे हैं, सुना रहे हैं और उसकी श्रवणेंद्रिय में सुनाई दे रहा है, तो निश्चित उसका मंगल हो। और अगर कहीं वो भी उच्चारण कर रहे हैं तो फिर क्या कहना है, तो पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पक्का इसमें अविश्वास। और इससे आपको परम लाभ मिलेगा। हमने पढ़ा है कि जो दूसरे को भगवत प्राप्ति का भाव रख करके ऐसा कराता है अंतिम समय में, तो कोई भी पुण्य उसके 16 अंश के बराबर भी नहीं। इतना महान ये सुकृत होता है। दूसरे का अंतिम सुधार देना बहुत बड़ी बात होती है। अगर ऐसा अकेले न कर सके, दो चार लोग मिलकर अर्थव्यवस्था के द्वारा ऐसी व्यवस्था कर ले कि जो ऐसे नाम कीर्तन है, भगवान नाम है, ये सुनाने का अवसर मिले, पक्का इससे बड़ा कोई और सत्कर्म नहीं है ना। अंतिम यात्रा संभाल दिया तो सब संभल गया। अंतिम यात्रा संभाल दिया, बहुत बड़ा आशीर्वाद प्राप्त होता है और उससे हमारी अंतिम यात्रा फिर संभल जाती है। जो दूसरों का मंगल करता है उसका परम मंगल हो जाता है। जो दूसरों को भगवत प्राप्ति की चाह कराता है ना, अंदर से ईमानदारी वाली बात, तो उसको स्वयं भगवत प्राप्ति अपने आप हो जाती है, क्योंकि भगवान बड़े कृपालु है, वो देख रहे हैं। जब हम दिखावा करते हैं, दंभ करते हैं, पाखंड करते हैं भक्ति का, तो फिर वो बात नहीं रहती। रुपया पैसा प्रणाम नमस्कार तो मिल जाएगा, वाही मिल जाएगी, लेकिन वो बात नहीं। और जब हम ईमानदारी से दूसरे का मंगल करने की बात, नाम कीर्तन, कथा वार्ता, दूसरे का कल्याण, वास्तविक कोई स्वार्थ नहीं, तो अपना कल्याण तो अपने आप हो जाएगा। अपने को फिर चिंता नहीं करनी। गड़बड़ी वहां होती जहां हम नाम के सहारे से, भक्ति के सहारे से ढोंग करके रुपया एकत्रित करना, भोग वासनाएं बढ़ाना, अपना नमस्कार प्रणाम बढ़ाना, यहां फिर धोखा हो जाता है। ईमानदारी से, सच्चाई से अगर भक्ति की जाए तो इससे बड़ी भक्ति नहीं। जो दूसरों का हित चाहता है, दूसरों का मंगल चाहता है, दूसरों का अंतिम सुधारना चाहता है, नाम कीर्तन, कथा वार्ता और सेवा, ये बहुत बड़ी बात है।